नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अजीत कदम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सब्जेक्ट वही, आपको ईएसआईसी की जानकारी देना। आज हम ईएसआईसी में कौन से बीमारी का इलाज होता है और वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए कितना खर्चा आता है, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और उसके पहले अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल डॉक्टर अजीत कदम, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, तो इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा ईएसआईसी के बारे में वीडियोस आपके लिए मुझे पेश करने में ज़्यादा आनंद होगा। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं ईएसआईसी के कार्ड के माध्यम से हम कौन कौन से बीमारी में इलाज कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको सभी मेरे एम्प्लॉयज़ भाई बहनों को रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप जो आपके कंपनी से मिला हुआ जो ईएसआईसी कार्ड है वो अपने नज़दीकी ईएसआई डॉक्टर के पास रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे रजिस्टर करना है उसके बारे में एक मैंने वीडियो इसके पहले ही प्रस्तुत किया है। वो वीडियो को आप देख सकते हैं और उसके माध्यम से वो सभी पेपर लेके आप अपने ईएसआईसी डॉक्टर के पास जाके वो फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। जब तक आप फॉर्म रजिस्टर नहीं कर पाओगे तब तक ईएसआईसी के सभी बेनिफिट आप नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, मेरी आपको सभी के बहुत दिल से गुजारिश है कि आप ईएसआईसी के बेनिफिट पूरे तरह से ले लो, क्योंकि अगर आप ये बेनिफिट लेते हो या नहीं लेते हो तो भी ये गवर्नमेंट का स्कीम है, इसीलिए आपका पैसा इसमें कट्टा ही कट्टा है। तो अगर आपका पैसा कट रहा है और आपको एक छोटी सी तनख्वाह है, उस तनख्वाह के माध्यम से आप कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज करते हो तो उसका पूरा खर्चा आपके मंथली इनकम के ऊपर आता है और आपका पूरा साल का शेड्यूल आपका जो आर्थिक नियोजन है वो गड़बड़ा सकता है। तो फिर एक बार मैं आपको कहूँगा कि आपको ईएसआईसी के फ़ायदे कैसे लेने हैं, उसके लिए बार बार मैं वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूँ। वो वीडियोज़ देख के आप ईएसआईसी के बेनिफिट उठाना शुरू कर दो। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं ईएसआईसी के बेनिफिट के माध्यम से आप कौन कौन से बीमारी का इलाज कर सकते हो। तो जब आप ये फॉर्म रजिस्टर करोगे, ये आपका ईएसआईसी का जो फॉर्म है, ये आप जब रजिस्टर करोगे, यानी आपके फॉर्म के ऊपर ईएसआईसी डॉक्टर की सिग्नेचर और स्टैम्प, वो डॉक्टर कहाँ पे है, कैसे मिलते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैंने बताया, वैसे पिछले एक वीडियो में है, उसमें आप ले सकते हैं। जब आपके फॉर्म के ऊपर वो ईएसआईसी के डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टैम्प रहेगा तब आप इसके बेनिफिट अच्छी तरह से ले सकते हो। तो जब आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाएगा तो आपको वो ईएसआईसी का ई पहचान कार्ड लेके अपने डॉक्टर के पास जाना है, ईएसआईसी के रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाना है। वो डॉक्टर आपको चेक करेंगे और दवा लिख के देंगे। जो छोटी छोटी बीमारियां हैं जो रूटीन चलते हैं, जैसी सर्दी खांसी बुखार है, उल्टी है, जुलाब है या चक्कर आ रहा है, इस प्रकार की अगर जो छोटी बीमारी है, जैसे हमारे एक फैमिली डॉक्टर रहते हैं जिसको हम जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, इस प्रकार की छोटी बीमारी के लिए आप अपने ईएसआईसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आपको चेक करेंगे और आपको कुछ दवा लिख के देंगे। वो दवाई कहाँ पे मिलती है वो आपको बता देंगे। उस मेडिकल स्टोर में जहाँ ईएसआईसी के साथ वो मेडिकल स्टोर रजिस्टर है, उस मेडिकल स्टोर में आपको ईएसआईसी के डॉक्टर ने लिखी हुई दवा सब मिल जाएगी। आपको ईएसआईसी डॉक्टर के पास या उस मेडिकल स्टोर में कहीं पे भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा पूरी तरह से मुफ्त में रहती है, बराबर है। तो ये छोटी बीमारी के लिए हो गया। मगर जब बड़ी बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, या तो समझो अचानक कोई अटैक आ जाता है, अचानक कोई दूसरा हेमिप्लीजिया इस प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, उस समय में आप छोटे क्लिनिक में उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ईएसआईसी कॉरपोरेशन ने अलग अलग जगह पे ईएसआईसी के हॉस्पिटल बना के रखे हैं।
तो उस ईएसआईसी हॉस्पिटल में नहीं, उस हॉस्पिटल को ईएसआईसी हॉस्पिटल कहा जाता है या कामगार हॉस्पिटल भी कहा जाता है। वहाँ पे सिर्फ जिनके पास ईएसआईसी का ये फॉर्म है वही उसकी सुविधा ले सकते हैं। सामान्य जनता के लिए ये हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो अपना ईएसआईसी का फॉर्म लेके आप इस कामगार हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपका इलाज बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर आपको एडमिट करने की ज़रूरत है तो एडमिट किया जाएगा, या तो समझो आपको सिर्फ ओपीडी लेवल पे कंसल्टेशन करके दवा देना है तो उस प्रकार का भी इलाज आपका उधर होता है। और ईएसआईसी में कौन कौन से बीमारी का इलाज होता है, ये प्रश्न हमारे एम्प्लॉयज़ भाई बहुत बार पूछते हैं। तो मैं आपको कहूँगा ईएसआईसी में छोटे से छोटे सर्दी खांसी बुखार से लेके बहुत बड़े जो हृदय का ऑपरेशन है, अपने घुटने की सर्जरी है, या समझो बाकी जो कुछ फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर का ऑपरेशन करना है, ऐसी सभी प्रकार के इलाज ईएसआईसी के थ्रू होते हैं। ये जो ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया है, छोटे छोटे बीमारी से लेके कैंसर, बाईपास सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, सभी बीमारी का इलाज तो होता है, मगर हर इसके लिए ईएसआईसी के तरफ से कुछ शर्तें हैं और हर बीमारी के लिए आपने कितने दिन ईएसआईसी में काम किया उसका क्राइटेरिया गिना जाता है। तो वो क्राइटेरिया जो है वो आपको ईएसआईसी के साइट पे जाने के बाद आपका नंबर डाल के आप इंटाइटलमेंट चेक कर सकते हैं, और आपकी बीमारी के लिए वो इंटाइटलमेंट यस अगर बताता है तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कम से कम 6 महीने के बाद बड़े बीमारी का इलाज आप कर सकते हैं। लगातार 6 महीने तक आपका अगर कंट्रीब्यूशन कटा है तो इसका आप लाभ ले सकते हैं, मगर उसका क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको ईएसआईसी के साइट पे इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जब ढूंढते हैं, निकालते हैं, तो सर्टिफिकेट में दिया जाता है। इसकी आपको पूरी तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समझो कुछ बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा अगर कुछ बीमारी है, वो बीमारी का इलाज ईएसआईसी हॉस्पिटल में अगर नहीं हो रहा है, या कोई अन्य बीमारी का इलाज ईएसआईसी हॉस्पिटल के माध्यम से अगर नहीं हो रहा है, तो ईएसआईसी हॉस्पिटल आपको कोई दूसरे बड़े अस्पताल में भेजती है, जहाँ पे ईएसआईसी के माध्यम से ही वहाँ आपका इलाज होता है। उस जगह पे, उस बड़े अस्पताल में अगर आपको कुछ खर्चा हो गया तो आप अगर उसका पक्का जीएसटी वाला रिसीट अगर लेते हैं, मेडिसिन का हो या कुछ इन्वेस्टिगेशन का हो, सोनोग्राफी किया, एमआरआई किया, एक्सरे किया, कुछ ब्लड का इन्वेस्टिगेशन किया, ऐसे अगर कुछ उधर आपको बाहर से करना पड़ा तो उस समय में जो खर्चा आपका होगा उस खर्चे का पक्का रिसीट जीएसटी नंबर के साथ अगर आप लेते हो तो बाद में अपने ईएसआईसी हॉस्पिटल में उसका क्लेम होता है और वो पैसा आपको बाद में मिलता है। तो इस प्रकार से कितनी भी बड़ी बीमारी हो आपको डरने का नहीं है। आपके हाथ में ईएसआईसी ने दिया हुआ ये फॉर्म है, यानी आपके हाथ पे बहुत बड़ी ताकत है। उस फॉर्म के माध्यम से आप कभी भी ईएसआईसी के माध्यम से आपके या आपके परिवार के सदस्यों का बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अभी समझो जब भी आपको कामगार हॉस्पिटल में जाने का है तो उस समय में आपको अपने ईएसआईसी डॉक्टर से एक लेटर लिख के लेना पड़ता है, मगर दुर्भाग्य से ऐसे समय में कुछ दुर्घटना हो गई कि उस समय में ईएसआईसी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। रात को 10-12 बजे के बाद अगर कुछ दुर्घटना होती है तो उस समय में ईएसआईसी के डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। तो उस समय आप अपना ई पहचान कार्ड लेके डायरेक्टली अपने ईएसआई अस्पताल में जा सकते हैं और वहाँ पे आपका इलाज तुरंत चालू हो सकता है। जहाँ पे ईएसआईसी अस्पताल में कुछ सुविधाएं अगर नहीं रहेगी तो तुरंत वो आपको कोई दूसरे अस्पताल में भेजेंगे जो ईएसआईसी के साथ टाई अप है, तो उस हॉस्पिटल में आपका भी इलाज पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर ईएसआईसी के बेनिफिट लेते हो आपके कार्ड के माध्यम से, तो छोटे से छोटे बीमारी से लेके बड़े से बड़े कितना भी बड़ा बीमारी हो आपका ईएसआईसी में इलाज हो सकता है। यहाँ तक भी कि आपको ईएसआईसी के माध्यम से हृदय का ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन
इस प्रकार का ऑपरेशन भी ईएसआईसी के माध्यम से हो सकता है। तो आप इसकी पूरी जानकारी ले लो। आपको मेरे इस वीडियो के बाद अगर कुछ आपके मन में कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आपके क्वेरी डाल सकते हैं। उस क्वेरीज के ऊपर मैं अगले टाइम आपको फिर इसके बारे में सविस्तर जानकारी दे दूंगा और आपके जो दिमाग में जो सवाल है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी, मगर फिर एक बार मैं आपको कहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर अजीत कदम इस नाम से चैनल है, वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पूरे भारत भर में जो लाखों जो ईएसआईसी के एम्प्लॉयज़ है, एसोसिएट है, वो इसका लाभ ले। इस प्रकार की मेरी आपको सब विनती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, आभारी है।